हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा चल रहा था, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, क्या आपका ट्रेडिंग अकाउंट का इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या डेफिनेशन है, ये सब कुछ हमने देखा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को हमने देखा, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाना सीखा, एडजस्टेड परचेज, COGS निकालना, सब कुछ हमने सीख लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए, एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए, साल के अंत में हर साल उसको ये चाहिए कि हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता करें और बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता करें। जैसे आप साल भर बुक्स पढ़ते हो, अलग अलग किताबें पढ़ते हो, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश, कंप्यूटर, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, तो ये सब कुछ आप पढ़ते हो, लेकिन साल के अंत में कम से कम आपको इस बात की क्यूरियोसिटी होती है जानने की, आपको इच्छा होती है जानने की कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका क्या रिजल्ट है। मतलब आपका साल के अंत में एक एग्जामिनेशन होता है और एक सीट में आपका मार्कशीट में आपका सारा मार्क्स दिया रहता है, जिसमें इस बात का इंडिकेट करता है कि आप जो है साल भर आपने कैसी पढ़ाई की है। अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा, आपने खराब पढ़ाई की है तो आपका खराब मार्क्स आएगा, जाहिर सी बात है। तो एक बिजनेसमैन को भी जानने की इच्छा होती है कि हमने साल भर जो बिजनेस किया है, हमारे कम से कम साल में एक बार हमारा क्या रिजल्ट है, हमने साल भर क्या किया है, क्या हमने ठीक तरीके से बिजनेस किया है या नहीं किया है, ये सब कुछ जानने की इच्छा होती है कि हमारा एक्चुअली में क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो इसके लिए अकाउंटिंग में जो तरीका दिया गया है वो कहा गया है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करो। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाएगा, अकाउंटिंग आपको बता देगा कि आपका ये प्रॉफिट है या आपका ये लॉस है। और दूसरा, फाइनेंशियल पोजीशन का पता करना है तो बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर करो। तो एक बिजनेसमैन को एक क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए अकाउंटिंग में जो तरीका है वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है, जिसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये कैलकुलेट कर लेंगे कि बिजनेस का क्या प्रॉफिट या क्या लॉस है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमने पढ़ लिया है, फॉर्मेट सिर्फ आपको बता रहे हैं हम, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका फॉर्मेट है डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। इसको हम, जो पूरा फॉर्मेट है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। आप चाहे तो ट्रेडिंग अकाउंट अलग से बना सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो एक साथ ही दिया है। तो ये पार्ट जो आपका है, इतना दूर का पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। ये कौन सा है? ट्रेडिंग अकाउंट का। ये सारा पार्ट जो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट का है, ठीक है। जिसमें बिजनेस के ये सारा पार्ट जो है वो बिजनेस के जो एक्सपेंस है, फैक्ट्री का एक्सपेंस है, यानी फैक्ट्री से रिलेटेड जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। तो ये जो पार्ट है आपका ऊपर वाला, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पे, इतना दूर आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। और ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब एक बिजनेसमैन का, थोड़ा सा हम यहाँ हटा रहे हैं, एक बिजनेसमैन का दो खर्च है। अगर हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे हटाते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा बात समझाएंगे। एक बिजनेसमैन का दो खर्च है। ये जो बिजनेसमैन है, मान लो इसका दो खर्च है। एक तो ये जितना भी खर्च कर रहा है फैक्ट्री में, यानी सामान के मैन्युफैक्चरिंग में, ये मान लो फैक्ट्री है बिजनेसमैन का, यहाँ सामान मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये फैक्ट्री है, ठीक है। अब फैक्ट्री ये बिजनेसमैन का है, तो इसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल का खर्चा है, गैस, फ्यूल, पावर, फैक्ट्री लाइटिंग, वेजेस वगैरह, जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, इन सब का खर्चा देना है, तभी जो है गुड्स का, सामान का मैन्युफैक्चरिंग होगा।
क्लियर है बात। तो इस बिजनेसमैन का एक खर्च है फैक्ट्री का, जब तक ये फैक्ट्री के सारे खर्च को नहीं दे देगा तब तक बताइए क्या सामान का मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगा, सामान बन के तैयार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो फैक्ट्री में जितना भी खर्च होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितना भी खर्च है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ट्रेडिंग के साइड में जो भी आता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस आता है। ट्रेडिंग का सारा खर्च देने के बाद, यानी फैक्ट्री का सारा खर्च देने के बाद बताइए इसका ऑफिस भी होगा या शोरूम भी होगा, ऑफिस या शोरूम इसका होगा, जहां एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे, जहां पर बहुत सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, यानी वो एक्सपेंस जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं हो, लेकिन ऑफिस का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सारा इसका बिजनेसमैन इस खर्च को भी देगा। बिजनेसमैन दोनों को देगा, फैक्ट्री का खर्च देगा तब सामान मैन्युफैक्चरिंग होगा, ऑफिस का खर्च देगा तब जा करके इन दोनों का खर्च। देखिए यहाँ से फैक्ट्री से निकला, ये शोरूम पहुँचा, ऑफिस पहुँचा, इसका खर्च दे दिया। ऑफिस में जितने एम्प्लॉयज़ वगैरह काम कर रहे हैं, चाहे वो एडवर्टीजमेंट का हो गया, उनका सैलरी का हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, तमाम चीज़ें आप देने के बाद जो पैसा बचेगा इसका खर्च, यानी ट्रेडिंग का खर्च एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका नीचे का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सब खर्च देने के बाद यहाँ पर जो है आपका बस क्या होता है, नेट प्रॉफिट कहलाता है। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट था, यहाँ पे क्या होगा, नेट प्रॉफिट, यहाँ पे आएगा आपका नेट प्रॉफिट। इसका खर्च दे दिया, ऑफिस का खर्च दे दिया, तब जाकर के यहाँ नेट प्रॉफिट बचता है। और ये जो नेट प्रॉफिट आता है, यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आता है, अब ये कहता है बिजनेसमैन कि हमने डायरेक्ट एक्सपेंस यानी सारा फैक्ट्री का एक्सपेंस दे दिया, हमने ऑफिस का सारा एक्सपेंस, जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस था वो सब कुछ हमने दे दिया। अब ये जो बचा नेट प्रॉफिट, अब ये मेरा है। क्या बोलेगा, अब ये जो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आएगा, मान लो 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता है, बोलता है इस पैसे को हम रखेंगे, ये मेरा पैसा है। अब इसी में से नेट प्रॉफिट में से क्या होता है, जो बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है, वो थोड़ा पैसा हटा करके रख देता है, इसी से रिजर्व बनता है। अगर हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात करेंगे, अभी तो सोल प्रोप्राइटर का कर रहे हैं, पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात करेंगे तो इसी नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स को सैलरी चला जाता है, कमीशन चला जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला जाता है, बहुत सारी चीज़ आता है। फिलहाल उतना भी आपको बात नहीं करना है। तो नेट प्रॉफिट ये किसका है, अब ये पैसा बोलेगा कि हाँ हमने फैक्ट्री का दे दिया, ऑफिस का दे दिया, शोरूम का सारा खर्चा दे दिया, अब ये जो प्रॉफिट है वो मेरा है, ये कह सकता है। ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट जो है ये बैलेंस शीट में जाकर के इसके कैपिटल में ऐड हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल। क्लियर है बात। तो फिलहाल हमको जानना है, हमने फैक्ट्री का सारा खर्च यानी ट्रेडिंग का जितना भी आपका एक्सपेंसेस था, जितना भी इनकम था, वो हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हम देखेंगे कि ऑफिस का क्या खर्च है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा वो आपका कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी कि इसमें हम जो भी एक्सपेंसेस दिखाएंगे, जो भी लॉस दिखाएंगे, जो भी एक्सपेंसेस होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो फॉर्मूला आपको यहाँ पर, फॉर्मूला नहीं, यहाँ पर आपको किस नेचर का अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये आपका नॉमिनल नेचर का है। नॉमिनल नेचर की होने की वजह से क्या करोगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जो भी एक्सपेंस होगा, कौन सा एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, जो भी एक्सपेंस या लॉस होगा उसको हम किस साइड में दिखाएंगे, तो डेबिट साइड में दिखाएंगे। क्रेडिट ऑल इनकम और गेन, तो जो भी इनकम एंड गेन होगा, या जो भी इनकम और गेन होगा वो किधर दिखाएंगे, हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। बस इस बात को आप ध्यान में रखना, जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है या लॉस है इधर आएगा, और जितना भी इनकम या गेन है वो इस साइड में आपका आएगा, नॉमिनल अकाउंट के रूल से। चलिए, अब फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें दी गई है। अब फॉर्मेट जो है बुक से निकाल के सामने लिख लो, 1 बाय 1 लिखना यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो फॉर्मेट आप निकाल लो। फॉर्मेट से हम आपको 1 बाय 1 करके समझाते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। देखिए, फॉर्मेट आप निकाल लीजिएगा सीधा, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है बुक में, सब कुछ आपको नहीं है। यहाँ पे फॉर्मेट जान जाओगे, समझ जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तमाम चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या लेकर आएंगे, जो यहाँ पर आपका निकला था बैलेंस करके, जो आपने यहाँ निकाला था टू ग्रॉस प्रॉफिट CD
वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आपका। ठीक है, तो इसके आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे ग्रॉस प्रॉफिट को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। अगर प्रॉफिट है तो इधर ट्रांसफ़र होगा, लॉस है तो इस साइड से इस साइड में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद क्या दिया हुआ है आपका? ऑफिस एक्सपेंसेस देखोगे तो दिया हुआ है। ऑफिस एक्सपेंसेस में क्या क्या है आपका? जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो सारा आपका डेबिट साइड में आएगा। सबसे पहला आपका यहाँ पर दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेस में सैलरी दिया हुआ है। बताइए एम्प्लॉयज़ कहाँ काम करते हैं? ऑफिस में काम करते हैं, और ऑफिस में जब आप वो काम करते हैं तो उनको आप सैलरी देते हो। सैलरी देना आपका एक तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप हर बार सैलरी दोगे, वो काम करेगा, फिर आपको अगले महीने सैलरी देना होगा, तो लगातार आप उसको सैलरी देना होगा। तो आप बताइए कि सैलरी किस टाइप का एक्सपेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। देखिए सैलरी देना, एम्प्लॉयज़ कहाँ काम करते हैं? ऑफिस में काम करते हैं। अगर आप उनकी सैलरी नहीं दोगे तो क्या आपका सामान का मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगा? नहीं, सामान का मैन्युफैक्चरिंग तो आपका होगा ही, इसलिए सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस नहीं दोगे तो मजदूर काम नहीं करेगा, मजदूर नहीं काम करेगा तो सामान का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। तो वेजेस आपका जो है वो ट्रेडिंग का पार्ट है, फैक्ट्री का पार्ट है। लेकिन सैलरी, अगर एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दोगे तो सामान तो आपका ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग हो ही गया, यहाँ से आप सारा खर्च दे करके सामान तो आपका बन ही जाएगा। तो सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर वेजेस की बात करें तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि वो सामान के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। लेकिन सैलरी सामान के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए एक्सपेंस है, इसीलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। आगे लिखा है सैलरी एंड वेजेस, तो पहला वर्ड आप देखोगे सैलरी एंड वेजेस है, तो सैलरी एंड वेजेस यहाँ पर आएगा। अगर उल्टा होता वेजेस एंड सैलरी तो वो ट्रेडिंग का पार्ट होता। तो सैलरी एंड वेजेस जो है आपका वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। फिर रेंट, रेट एंड टैक्सेस, तो जो भी रेंट वगैरह है, ऑफिस का, शोरूम का रेंट है, वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। शोरूम से रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड है, आपका डेबिट साइड में, पीएल के डेबिट साइड में आएगा। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, तो जो भी आपका प्रिंट वगैरह का काम होता है, स्टेशनरी वगैरह इस्तेमाल होता है ऑफिस में, पेपर वगैरह इस्तेमाल होता है आपका, इंक आपका इस्तेमाल हो गया, पेपर, कॉपी, कलम, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो स्टेशनरी आइटम, वो आपका ऑफिस का खर्च है। ऑफिस में ही प्रिंटर वगैरह होता है, वहीं स्टेशनरी वगैरह आपका सारा इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका ऑफिस एक्सपेंस है, इसलिए पीएल के डेबिट साइड में आएगा। फिर पोस्टेज वगैरह, डाक वगैरह आप भेजते हो, वो भी आपका जो है सामान के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर ऑफिस में आएगा। लाइटिंग हो गया, लाइटिंग आपका अगर लिखा रहेगा तो पीएल के डेबिट में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फैक्ट्री लाइटिंग लिखा रहेगा तो आपका यहाँ पर वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में चला जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम है, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि आपने जो आपका ऑफिस है उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम आप जो भरते हो वो आपका पीएल का डेबिट में आएगा। टेलीफोन चार्जेस, ऑफिस वगैरह में आप बैठे रहते हो, एम्प्लॉयज़ बैठे रहते हैं, उनको कॉल वगैरह करना होता है ना, सामान वगैरह को मैन्युफैक्चरिंग जो करके आया है सामान, उसको बेचने का काम है, तो उसके लिए जो टेलीफोन एक्सपेंसेस है आपका, वो भी किसका पार्ट है? तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। फिर लीगल चार्जेस है, जितना भी लीगल चार्जेस वगैरह होता है वो भी पीएल के डेबिट में आएगा। ऑडिट फीस है, अगर आप ऑडिटर रखे हैं या फिर ऑडिट करने आता है तो ऑडिटर को फ़ी देना पड़ता है। ऑडिट फ़ी आपका फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, ऑफिस से रिलेटेड है, तो ऑफिस एक्सपेंस में आपका यहाँ पर आएगा। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है जैसे ऑफिस से रिलेटेड काम से जो है आपके एम्प्लॉयज़ कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी देना होता है, वो भी खर्च है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपका पीएल के डेबिट में आ जाएगा। फिर आपका स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है, ऑफिस वगैरह को स्टैब्लिश करने में आपका कुछ खर्च हुआ होगा, वो स्टैब्लिश एक्सपेंसेस आपका पीएल के डेबिट में आएगा। फिर ट्रेड एक्सपेंस, कुछ व्यापारिक खर्च है, वो भी आपका पीएल के डेबिट में आ जाएगा। ये सारा याद रखिएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी इसका सामान के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी खर्चा ये सब नहीं है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जो फैक्ट्री से रिलेटेड होगा वो यहाँ आएगा, बाकी सब कुछ कहाँ जाएगा? आपका पीएल के साइड में आएगा। तो उसके बाद आपका जनरल एक्सपेंस, कोई छोटा मोटा ऑफिस का खर्च हो गया, जितना भी, वो सारा आपका जनरल एक्सपेंस में आएगा। तो ये सारा ऑफिस एक्सपेंस हो गया। फिर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसमें क्या होगा? कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल। तो आपका जब सामान बेचते हो शोरूम से,
तो वो आपका कस्टमर के घर तक अगर सामान पहुंचाना हो तो उसके लिए आपको कैरेज यानी भाड़ा देना पड़ता है, तो उसको कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं या कैरेज ऑन सेल्स हो गया ये। तो आपको ये भी खर्च उठाना पड़ेगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि शोरूम से आपका कहाँ तक जा रहा है सामान, कस्टमर के घर तक। अच्छा, यहाँ पे कैरेज इनवर्ड होता तो कैरेज इनवर्ड आपका ट्रेडिंग के डेबिट में आता। क्यों आता? क्योंकि कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है जो रॉ मटेरियल वगैरह है, जो गुड्स है, वो फैक्ट्री तक आने का खर्च, यानी फैक्ट्री तक आएगा तभी तो सामान का मैन्युफैक्चरिंग होगा, रॉ मटेरियल वगैरह आएगा। तो कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग का पार्ट है, लेकिन कैरेज आउटवर्ड जो है वो शोरूम से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड खर्च है, शोरूम से रिलेटेड खर्च है, तो वो आपका कहाँ आ जाएगा? पीएल के डेबिट में आएगा। फिर एडवर्टीजमेंट है आपका, एडवर्टाइज करा रहे हैं आप, प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने सामान का, तो वो भी आप कहाँ करते हो? शोरूम में करते हो, तो वो आपका क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डेबिट साइड में आएगा। कमीशन है, कुछ कमीशन वगैरह का आप देते हो सेलिंग, सामान बेचने वगैरह में, जब आप सामान बेचते हो तो कुछ कमीशन वगैरह आपको पे करना पड़ता है, तो वो कमीशन भी आपका कहाँ का पार्ट है? आपका ट्रेडिंग का ही, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, डेबिट साइड में आएगा, एक्सपेंस है। कमीशन अगर यहाँ डेबिट लिखा रहेगा तो डेबिट साइड में आएगा, इसका मतलब कमीशन पेड होगा, और अगर कमीशन रिसीव्ड होगा तो वो इनकम है, क्रेडिट साइड में आएगा। फिलहाल यहाँ कमीशन डेबिट में दिया है। ब्रोकरेज है, कुछ दलाली वगैरह आपने अगर दिया है तो वो भी आपका सामान को बेचने वगैरह में अगर कोई दलाली वगैरह दिया हुआ है, ब्रोकरेज दिया हुआ है, तो वो भी आपका पीएल के डेबिट में आएगा। बैड डेट, अगर कोई डेटर जो है पैसा देने से पैसा नहीं दिया, पैसा आपका डूब गया, तो वो लॉस है, तो वो भी जितना एक्सपेंस है या लॉस है वो डेबिट में आएगा। तो यहाँ पर जो बैड डेट है, जो पैसा आपका डूब गया है, जो लॉस हो गया है, वो भी पीएल के डेबिट साइड में यहाँ पर आएगा। इसके बाद है एक्सपोर्ट ड्यूटी, यानी जब सामान जो है आपका जो आपका इस कंट्री से, आपका इंडिया से बाहर जाता है, तो कुछ आपका टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो वो भी आपका जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी वो दोगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सामान के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, बल्कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो टैक्स पे करना पड़ता है, तो वो आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएल के डेबिट में आएगा। यही अगर इंपोर्ट ड्यूटी होता तो सामान, जैसे मान लीजिए कि किसी दूसरे कंट्री से आपकी कंट्री में आ रहा है, तो वहाँ आप इंपोर्ट ड्यूटी दोगे तभी आपका जो गुड्स वगैरह है वो फैक्ट्री तक पहुंच पाएगा, तभी मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो इंपोर्ट ड्यूटी जो है आपका यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी चूंकि सामान के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए वो पीएल का पार्ट है, पीएल के डेबिट साइड में आएगा। फिर पैकेजिंग चार्जेस, सामान वगैरह जो आप बनता है तो उसको पैक करके भेजा जाता है, ऐसा नहीं कि खुला सामान को आप क्या कर दिए, भेज दिए। तो जो भी पैकेजिंग वगैरह का चार्ज है, जब भी आप देखते हो कि सामान लेने जाते हो तो पैक करके आपको देता है, तो पैकेजिंग चार्जेस भी जो लगता है वो एक्चुअली में आपका कहाँ का पार्ट है? पीएल के डेबिट का पार्ट है। जब सेल करता है या डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो सामान को इसी तरीके से नहीं ले जाया जाता है, उसको पैक किया जाता है, तो पैकेजिंग चार्ज लगता है, वो पीएल के डेबिट में आएगा। फिर डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, जो डिलीवरी देता है, अलग अलग जगह पर वैन होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी रिटेलर वगैरह है सबको डिलीवरी देने के लिए वैन आता है, ट्रक आता है, तो डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस उसका भी खर्च है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है बल्कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंस है, पीएल के डेबिट में आएगा। फिर आपका स्टेबल एक्सपेंसेस है, जो भी स्थिर खर्चे हैं कुछ आपका, वो भी आपका ऑफिस से या सेलिंग से रिलेटेड है, जो कुछ खर्च आपका होना ही होना है, ये आपका पीएल के डेबिट में आएगा। इसके बाद कुछ मिसलिनियस एक्सपेंसेस है, मतलब कुछ ऐसा एक्सपेंसेस जो एक्सपेंस तो है लेकिन और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट नहीं है, तो वो भी आपका पीएल का पार्ट है। जैसे डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट अलाउड हो गया, डिस्काउंट मिला आपने, डिस्काउंट आपने दिया, किसी को सामान बेच रहे हैं डिस्काउंट दिया, तो ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल के डेबिट में आएगा। फिर रिपेयर है, कुछ आप जो है रिपेयर वगैरह करा रहे हो अपने एसेट वगैरह का, तो वो भी आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस प्रॉफिट के लॉस के डेबिट साइड में आएगा। फिर डेप्रिसिएशन है आपका, डेप्रिसिएशन भी आपका एक्सपेंस है। जब सामान जो फिक्स एसेट है वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका वैल्यू कम होता है, डेप्रिसिएट होता है। डेप्रिसिएशन चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो डेप्रिसिएशन भी क्या है, एक तरीके से एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल के डेबिट साइड में आएगा। फिर इंटरेस्ट डेबिट है, तो अगर मान लो कि आपने लोन लिया है और अगर आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, इसीलिए इंटरेस्ट अगर डेबिट लिखा हुआ है तो मतलब आप इंटरेस्ट दे रहे हो, और वो इंटरेस्ट क्या है, खर्च है, इसीलिए पीएल के डेबिट में आएगा।
फिर जितना भी मिसलिनियस है, जैसे बैंक चार्जेस है, बैंक वाला कुछ चार्ज ले लिया, काट लिया, पीएल के डेबिट में दिखा दो उसको। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, इंटरटेनमेंट जो एम्प्लॉयज़ वगैरह है उनके इंटरटेनमेंट के लिए आपने कुछ एक्सपेंस किया, तो वो इंटरटेनमेंट एक्सपेंस भी आपका पीएल के डेबिट का पार्ट है। कन्वेंस एक्सपेंसेस हो गया, अगर आप अपने एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी दे रहे हो कि उनके घर तक जाना, घर से उनको लाना अपने ऑफिस तक, तो ये सब कन्वेंस एक्सपेंसेस जो है वो भी पीएल का पार्ट है। फिर डोनेशन एंड चैरिटी दे रहे हो, आप डोनेशन दे रहे हो, डोनेट कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, चैरिटी के लिए कुछ सामान दे रहे हो, तो ये भी आपका पीएल के डेबिट साइड में आएगा। फिर आपका है लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट, कोई आप एसेट बेचे, 1 लाख का एसेट था, 80,000 में बेच दिया, 20,000 का लॉस हो गया, वो लॉस को कहाँ दिखाएंगे? पीएल के डेबिट में दिखाएंगे। तो जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस और लॉस है वो पीएल के डेबिट साइड में जाएगा। इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ गया, ग्रॉस लॉस है तो वो यहाँ आ जाएगा। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। अब क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, बाय साइड, इधर साइड पे क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले है रेंट फ्रॉम टेनेंट या रेंट क्रेडिट लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी अगर आप रेंट रिसीव कर रहे हैं, बिजनेस रेंट रिसीव कर रहा है, तो वो बिजनेस के लिए इनकम है, और इनकम है तो किधर आएगा? पीएल के क्रेडिट साइड में आएगा। जैसे डिस्काउंट अलाउड इधर लिखते थे, अगर डिस्काउंट रिसीव है तो इधर लिखेंगे। अगर ऐसा लिखा रहेगा क्वेश्चन में कभी कभी डिस्काउंट और ब्रैकेट में लिख देगा, अलाउड नहीं करके क्या लिख देगा? डेबिट लिख देगा। तो डेबिट में मतलब क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड हो गया, और डिस्काउंट यहाँ पे अगर सीआर लिख दिया तो इसका मतलब फायदा है, इसलिए डिस्काउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन नॉमिनल अकाउंट के रूल से हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो डिस्काउंट रिसीव लिखा रहेगा तो क्रेडिट साइड में इनकम है, जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। या डिस्काउंट अगर ब्रैकेट में सीआर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये डिस्काउंट रिसीव ही है, तो इसको कहाँ ले जाइएगा? पीएल के क्रेडिट साइड में ले जाइएगा। फिर देखिए कमीशन है, तो कमीशन अगर अलाउड है, कमीशन पेड है, तो डेबिट साइड में, कमीशन रिसीव्ड है तो क्रेडिट साइड में आएगा। ये आपका एक्सपेंस हो जाएगा, वो आपका इनकम हो जाएगा। तो कमीशन रिसीव्ड अगर है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, कहीं पैसा मान लीजिए किसी दूसरे कंपनी का आपने डिबेंचर खरीदा है, बदले में आपको वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट है, तो आप उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाओगे, लेकिन उससे आने वाला इनकम जो इंटरेस्ट है वो इनकम है, और इनकम होने की वजह से उसको हम कहाँ दिखाएंगे? तो पीएल के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका आ जाएगा पीएल के क्रेडिट में। फिर डिविडेंड ऑन शेयर, आप जब किसी कंपनी का शेयर परचेस करते हो तो वो कंपनी आपको डिविडेंड देती है, लाभांश देती है, वो भी काइंड ऑफ आपका इनकम है, इसीलिए वो पीएल के क्रेडिट साइड में दिखेगा। फॉर्मेट पे आप देखते चलो, लाइन बाय लाइन बता रहे हैं। फिर आपका बैड डेट रिकवर्ड है, बैड डेट जो है बिजनेस के लिए लॉस है, अगर पैसा डूब गया तो डेबिट साइड, अगर वो रिकवर हो गया तो एक तरीके से पैसा आ गया, आपका इनकम हो गया, इसलिए बैड डेट रिकवर पीएल के क्रेडिट साइड में जाएगा। इसके बाद है प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता गेन ऑन सेल्स ऑफ एसेट लिखना, क्योंकि आप फिक्स एसेट को हर बार नहीं बेचते हो। तो चलिए यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट, यहाँ पर जो है फिक्स एसेट को बेचने पर अगर लॉस होता है तो यहाँ दिखाओगे डेबिट साइड में, अगर कोई गेन होता है, कोई प्रॉफिट होता है तो आप उसको क्रेडिट साइड में दिखाओगे, क्योंकि यहाँ आपका क्या दिखाते हैं? इनकम दिखाते हैं या गेन दिखाते हैं। तो कुछ लॉस होता है तो डेबिट साइड में, कुछ प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कोई भी अदर सोर्सेस से अगर कोई भी इनकम आपका आ रहा है ना, किसी भी तरीके का कोई भी इनकम है किसी भी सोर्सेस से, तो वो आपका पीएल के क्रेडिट में जाएगा। इनकम होना चाहिए, जिस टाइप का भी आपका इनकम है वो यहाँ पर आपका दिखेगा। फिर मिसलिनियस इनकम है, कोई छोटा मोटा कोई भी इनकम है आपका, तो आपका वो चूंकि फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, शोरूम से, ऑफिस से रिलेटेड है, तो आपका क्रेडिट साइड में आएगा। क्लियर है बात? तो फॉर्मेट हमने डिस्कस कर लिया है। अब मान लो कि यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो है 1 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है, यहाँ पे आ गया। अब कमीशन, डिस्काउंट, रिसीव सब ले दे करके मान लीजिए टोटलिटी यहाँ पर 20,000 रुपये यहाँ पर आया। गेन सेल जब आप किए फिक्स एसेट को, उसमें कुछ आपका प्रॉफिट हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, रेंट रिसीव है, ये सब कुछ मिला करके मान लीजिए 20,000 रुपये यहाँ पर आया। और आपने यहाँ पर क्या किया? तमाम जो है एक्सपेंस किया। एक्सपेंस मान लो आपने यहाँ पर 20,000 रुपये का एक्सपेंस कर दिया, या ज़्यादा रख लो अमाउंट से, मान लो आप यहाँ पर 60,000 रुपये,
60,000 रुपये क्या कर दिया आपने, एक्सपेंस किया। तो 60,000 रुपये टोटल एक्सपेंस हो गया, लॉस और एक्सपेंस मिला करके पीएल के जितने में आया। अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, टू नेट प्रॉफिट, क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 1,20,000 इधर टोटल हो गया, 1,20,000 रुपये इधर टोटल हो गया, और इधर टोटल एक्सपेंसेस जितना सब कुछ लेकर के 60,000 है, तो नेट प्रॉफिट कितना आया, 60,000 रुपये। तो ये भी आ जाएगा 1,20,000 रुपये। ये जो 60,000 रुपये है, ये जो 60,000 रुपये यहाँ पर नेट प्रॉफिट आया है, ये किसका है, ये पैसा अब है ऑनर का। ये पैसा किसका है, ये ऑनर का है, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट किसका है, ऑनर का है। देखिए इसने क्या क्या किया, इसने फैक्ट्री का खर्च दिया, इसने आपका शोरूम का, ऑफिस का सारा खर्च दिया। अब सब कुछ खर्च वगैरह देने के बाद पैसा क्या कितना बचा, पैसा जो बचा यहाँ पे 60,000 रुपये पैसा बचा। बोला कि सब खर्च हम दे दिए हैं, सब कुछ हम दे दिए हैं, अब जो मेरा ये पैसा बचा, अब ये मेरा पैसा है, हम अपने पॉकेट में रख सकते हैं। तो ये नेट प्रॉफिट जो है इसके कैपिटल में जा करके ऐड हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आया। और अगर इसी में से कुछ रिजर्व वगैरह भी बनता है, मान लीजिए कि ऑनर चाहता है कि हम 10,000 रुपये इसमें से हटा करके बिजनेस के फ्यूचर के लिए रख दें, तो इसी में से वो कुछ पैसा हटा करके रख देगा। मान लीजिए 10,000 रुपये हटा के रख दिया, जिसको हम रिजर्व कहते हैं कि जब बिजनेस का खराब समय आएगा तो ये रिजर्व का पैसा वहाँ पे इस्तेमाल होगा, कोई अननोन लायबिलिटी आएगा तो ये पैसा यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो ये अब किसका है, ये अब पैसा ऑनर का है। बैलेंस शीट में जब हम प्रिपेयर करेंगे तो कैपिटल में जाके इस नेट प्रॉफिट को जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए कि लॉस आता है, इस साइड बड़ा इस साइड छोटा हो गया, तो लॉस हो जाएगा, वो उसके कैपिटल से माइनस कर देंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तब वहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल आज हमने फॉर्मेट को डिस्कस किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको लगभग समझ में आया है। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और आपका क्लैरिटी यहाँ पे आ जाएगा। तो फॉर्मेट मैंने समझा दिया है, फॉर्मेट काफ़ी लंबा था इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है, आप इसको जो है बुक से देख लेना सारा फॉर्मेट। इसमें कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर समझाएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट वीडियो से जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम क्वेश्चन जो है आपको बताना स्टार्ट करेंगे कि किस किस तरीके से डेबिट होगा, किस तरीके से सारा क्रेडिट हम करेंगे, किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। नॉमिनल अकाउंट का आपका रूल है, नॉमिनल अकाउंट का रूल को आप याद रखोगे, यहाँ पर आपका ये बनता चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो से हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट का पहले क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम विथ एडजस्टमेंट का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको एक बार फॉर्मेट को अच्छे से देख लेना, और चाहो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन या एग्जाम्पल का क्वेश्चन बनाना। नहीं समझ में आएगा तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे ही। थैंक यू।